पुणे में आयोजित महामंडलेश्वर गोविंद गिरी जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में सम्मिलित होकर डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी महाराज ने व्यासपीठ पर पहुंचकर वृंदानंद मूलक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का अभिनंदन किया एवं इस दौरान गुरुदेव डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उज्जैन आने का निमंत्रण दिया। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। परम श्रद्धे महाराज श्री व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज, संत चरण एवं उपस्थित देवियों सज्जनों, परम सौभाग्य का विषय है हम सबका कि हम आज इस अमृत महोत्सव में, इस अमृत महोत्सव के साक्षी बने और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत का पावन रसपान भी हम कर रहे हैं और संतों के आशीर्वचन भी हमें मिल रहे हैं। ये इस नगर का नाम पूना अवश्य है, कोई पूना कहता है, कोई पुणे कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थान, ये नगर पुण्य भूमि बन गया है, क्योंकि यहाँ गोविंद देव जी महाराज विराजित हैं। महाराज श्री ने अथक परिश्रम से और न जाने कितने ऐसे लोगों ने जो अनाम हैं, जिनका नाम नहीं है कहीं, संत हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबका स्मरण करते हुए महाराज श्री ने अथक परिश्रम से श्री अयोध्या धाम में जो रामलला की स्थापना कराई है, मैं उस विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं कि आचार्यों से जब पूछा गया कि धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या हो, तो उत्तर मिला रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। और श्री अवध में जो 22 तारीख को स्थापना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि केवल राम मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की स्थापना हुई है, धर्म की स्थापना हुई है। और ये राष्ट्र, आज मुझे कहने में संकोच नहीं है कि राष्ट्र अब धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है। यह अकेला दुनिया में ऐसा राष्ट्र होगा जो धर्म राष्ट्र होगा। जन्मोत्सव में रिटर्न गिफ्ट मांगने की भी एक परंपरा है महाराज जी। तो मैं आप दोनों से एक रिटर्न गिफ्ट भी चाहता हूं। मेरी अपनी निजी श्रद्धा है कि इन दोनों महापुरुषों को जब बैठे हुए देखता हूं तो ऐसा लगता है कि महामुनि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। और महामुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ से आज यही मांग है कि भारत को आपने, विश्व को आपने राम मंदिर तो दे दिया, बस एक राम और गढ़ दो। एक राम ये राष्ट्र आपसे चाहता है। आपकी कथा के प्रभाव से ये राष्ट्र कुछ कुछ कृष्ण नीति पर चलने लगा है महाराज जी। ये राष्ट्र कुछ कुछ कृष्ण नीति पर चल रहा है। मैं कहूं कि पूर्णतः कृष्ण नीति पर अभी नहीं चला है, लेकिन कुछ अंशों में कृष्ण नीति का आश्रय होने लगा है।
और रामनीति का भी आश्रय हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, आप सब लोगों को जानकारी है, हमने देखा है पहले गठबंधन की सरकार हुआ करती थी महाराज जी, अब गठबंधन का विपक्ष होने लगा है। ये कृष्ण नीति का प्रभाव है, ये आपका ही आशीर्वाद है कि आज सनातन के जो विरोधी हैं वो एक साथ संगठित हो रहे हैं। पहले पहचानना बड़ा कठिन था, कौन सनातन के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। और मैं कहूं कि 1000 साल की जो दास्तां हमारी रही, उसमें हमारे धर्म के स्वरूप को भी कहीं ना कहीं विकृत किया गया है। और मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं दोनों महापुरुषों से कि राष्ट्र सनातन की ओर बढ़ रहा है और देशभक्ति भी इस राष्ट्र में इस समय देखने को मिल रही है। ये राष्ट्र करवट ले रहा है महाराज श्री। बस धर्म के मूल स्वरूप के लिए हमें एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ की आवश्यकता है। ये धर्म ध्वजा आपके हाथ में रहे, आप हम सबका नेतृत्व करें और धर्म को सही दिशा देने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से चल रहा है। उस यूनिवर्सिटी से कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण अगर होगा तो इन्हीं चरणों से होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है। देखिए सचिन खींची की रिपोर्ट।